स्टार्ट बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैसर बेगम है। जी जी, आज कलेक्टर ऑफिस को आए जो क्या फरियाद करें, आपको क्या मुसीबत है बताइए। मेरी एक मुसीबत है, देखो मेरे शोहर का इंतकाल होगा सऊदी में। अच्छा। हार्ट आ गया है मेरे शोहर को। हम्म, ये 5 लाख का स्कीम आया बोले तो हम ये दरख्वास्त देने का से आए। जी अब चांद भाई की तरफ से आए हम लोग। जी चांद भाई लेके आए। इनकी वजह से आए हम लोग यहाँ पर। जी, आपके शौहर कहाँ, कौन से कंट्री में गए थे? सऊदी गए थे। सऊदी में कितने साल हो गए उधर के? जाके भी 11 साल हो गया था, 11-12 साल हो गया था। नहीं, कब गुजर गुजर के कितने साल हो रहा? गुजर गए फरवरी में। जी। फरवरी 14 को इंतकाल होगा। अच्छा। जी मेरे को मेरे 2 लड़के हैं। जी, मुझे कुछ कोई आगे पीछे के तो नहीं है मुझे। ये कौन से लड़के आपके? बड़े लड़के हैं मेरे। जी जी, क्या नाम इनका? मोहम्मद मास साकिब। अच्छा। मोहम्मद मास साकिब हुसैन मेरा नाम है। ये हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फरवरी 14 को इंतकाल हो गया। तो अब ये चांद भाई के पास आया तो उन्होंने बोले सऊदी में इंतकाल हो गए तो वालों को 5 लाख रुपए आ रहे बोले, तो इधर आया मैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है तो ये पूरा अप्लाई कर दिया। तो आप लोग जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी दिलाने की कोशिश करें। ठीक है, कलेक्टर साहब को सलाम। आप कलेक्टर मैडम को फरियाद करें। कलेक्टर साहब ऐसा थोड़ा मामलों को मदद करने का ऐसा आप वो अभी कलेक्टर साहब मेरा फरियाद करें। जी कलेक्टर साहब को मिले आप? वालेकुम कलेक्टर साहब, नहीं मिले। हमारे मदद करिए, बहुत बहुत दे शुक्रिया दिए होता है आप ये लोगों का। कलेक्टर साहब को सलाम अलैकुम। कलेक्टर साहब को सलाम अलैकुम। कितना जल्दी हो सका उतना मदद करने की कोशिश करिए। हमारे को कोई सहारा तो नहीं है, मुझे कुछ काम भी नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे। थोड़े ऐसे थोड़ा बहुत वीडियो बना के वो भी ना हो सक रहा मुझे। तो जितना हो सका उतना कोशिश करने की कोशिश करिए। यानी आपके शौहर को मौता वहीं करा है? वहाँ पर ही हुआ होता, मेरे शोहर का वहाँ पर ही कर दिया। इंडिया नहीं लेके आए? नहीं लेके नहीं लेके आए। यानी आपको, आप किसी तक खुश है? मैं चांद भाई की वजह से आ गई हूँ। चांद भाई मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखो। उनकी वजह से हम इधर आए, उनकी वजह से हम बोल रहे ना, मैं उन्होंने खुद मदद कर रहे मेरी। आप कलेक्टर साहब को भी बहुत बहुत सलाम मेरा। उनके पास जाके दरख्वास्त दी मैं, उनको बोलिएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ఇప్పుడు बताइए आप। జన్మతి అంటే ముస్లిమ్స్ తెప్పించుకోలేకుండా తెప్పించుకోవాలి అదే అదే ఓకే बताइए आप। అంటే अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। కోసం కూడా ఖైదీ చేద్దామని అంటున్నా अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। मैं शेख चाँद पाशा NRA TPCC कन्वीनर तेलंगाना स्टेट। आज मेरी बड़ी खुशी होती है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब, हमारे जीवन रेड्डी साहब के कहना मानकर पार्लियामेंट असेंबली में और आज 5 लाख का जीवो पास करे, जो मरहूम लोगों के लिए तेलंगाना स्टेट में जितने भी मरे उनके लिए 5 लाख से। ये पिछले 20 साल की मेरी लड़ाई थी और मीडिया वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया वालों को, तेलुगु और हिंदी नेशनल इंग्लिश मीडिया वालों को मेरे बहुत शुक्रिया हूँ। आज मीडिया में जितने भी कामयाब गल्फ को गायब इनके अंदर एक अन्य बोल के मैंने एक ये बुक भी लिखा हूँ। ये बुक का इंटरनेशनल लेवल में मुंबई में भी इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ भी हुआ। ये बुक में ऐसी कहानी है जो हर घर घर की कहानी है। मैं इतना कर सकता हूँ गुजारिश, पिछले 20 साल से जो मेरी जर्नी चली, ये जर्नी में कई लोग मरे हुए हैं, हज़ारों लोग मरे हुए हैं, हज़ारों एप्लीकेशन से है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ 4 CMO के पास जाके अपने बात रखा है, अपने रिपोर्ट दिया हूँ। क्योंकि मरहूम जितने भी है, या हिंदू है मुसलमान जो भी है, उन लोगों के लिए कम से कम जल्द से जल्द 5 लाख का जो वादा किए थे KCR साहब ने, उन्हें धोखा दिए, वादा नहीं निभाए। हम तो भी निभाएंगे बोल के जीवन रेड्डी साहब ने 10 साल में जो मुझे बुला के अपने पार्टी में ज्वाइन करके उन्होंने जो मैनिफेस्ट कमेटी में 5 लाख का जो मौजूद रखे थे, वो सबके लिए हम लोग रखने के लिए कोशिश करने के कर रहे कि 5 लाख का जो जीवो पास हुआ, अमल में आया डिसेंबर 7 तारीख से। मैं गुजारिश करता हूँ CM रेवंत रेड्डी साहब से, मैंने आपको भी दिया हूँ और आगे भी जो पहले भी जो मर चुके हैं वो 10,000 फैमिली से भी ज़्यादा ही है तेलंगाना स्टेट में। गुजारिश ये है कि उनको भी दिया जाए, क्योंकि हम उनके लिए लड़े थे। अब जो नए जो इंतकाल हो रहा है उनको मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। जो पहले मरहूम है उनकी बच्चों की फैमिली को भी और 5 लाख मिलना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द मैं CM साहब से मिलकर ये बात मुद्दा रखूँगा इंशाअल्लाह।
सबको भी मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को मिल रहा है तो कोई रो रहे, किसी को मिल रहा है तो कोई रो रहे। प्लस के विलेज में तकरीबन हम लोग 12 आदमी तक इंतकाल होके है, तो 12 आदमी में एक आदमी को पैसा मिलेगा तो 11 आदमी का दिल तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो लोग ने कहाँ बोलते वहाँ मीटिंगों में आए, अपना दुख हजार किया, एप्लीकेशन दिए। तो गल्फ में कितने आदमी लोग मरते हैं ना, लिए 5 लाख के इसके लिए बार में जल्दी सबको लिए ये पहला आप करने का जल्दी पैसा मिलने का, जो भी है हिंदू है मुसलमान है, इतने क्रिश्चियन जो है, गल्फ भी है, इतने जो गल्फ में मरे हुए 5 लाख का जो इतने जो गल्फ में मरे हुए 5 लाख का जो जीवो अमल में आया वो दिसंबर 7 तारीख से आया। उससे पहले जितने मरे, गुजारिश है कि मुझे उन लोग को भी दिया जाए, क्योंकि वो लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जब होती उमड़ी आंध्र प्रदेश में 2009 में, मैंने खुद लड़के 2009 में एक जीवो पास करवाया था। जब भी NRA बोर्ड आ गया था, जब भी NRA पॉलिसी आ गई थी, जब भी NRA डेवलपमेंट सेंटर आ गया था, जब भी NRA मिनिस्टर सीधे बाबू थे, जब मैंने रिपोर्ट दिया था तो 1 लाख का मुआवजा मंजूर हुआ था। वो 1 लाख वही राज सेक्रेटरी साहब ने दिए थे, अमल में आया था, जो बहुत काम चला था। जब एजेंटों के ऊपर खिलाफ वो पुलिस वाले भी एक्शन दे रहे थे, कुछ लोग विजिट वीज़ा बंद करवाए थे। अब फिर वापस वही जर्नी चालू हो गई, जो चोर जाके आगे खड़ा हो गया। जो गल्फ एजेंट जो चीटिंग करके, जो फ्रॉड करके जो लोग को भेजे, जेलों में फंसे हुए थे, लाखों लोगों को हिंदुस्तान को लेके आके एक किताब आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ये आगे चल के ये हर लैंग्वेज में आने वाली है। अभी तेलुगु में आ गई है, तो हिंदी उर्दू में भी मैं छपाने वाला हूँ, क्योंकि आज जो मरे हुए हैं उनको जो 5 लाख मिल रहे हैं, ये खुशी की भी बात है और गम भी है, क्योंकि उनके शोहर उनके बाद सर से एक जरिया उड़ गया उनका, आगे कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ लिखे, पढ़ाई रुक गई इन लोगों की, कुछ काम नहीं कर सकते। अब ये घर चलना बोलते तो फिर कुछ करना पड़ता। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ CM सबसे कि इनको 5 लाख के जो मुआवजा जल्द से जल्द देना चाहिए। और कुछ लोग मीडिया वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग इस 5 लाख के पीछे धंधा लगा रहे हैं। कुछ लोग नोटरी बनाने का है, वो करने का है, 2002 3002 बोल के कुछ लोग ब्रोकरी कर रहे हैं। खबरदार, कोई भी आदमी इनके पास भी 1 रुपया वसूल किया तो, कोई भी आदमी 1 रुपया वसूल किया, चीटिंग करा, फ्रॉड करा, ये 5 लाख के पीछे कोई भी आस पड़ा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी अगर कोई विक्टिम बोलेंगे कि हमारे पास नहीं, इन्होंने पैसे मांगे, इन्हें नोटरी के लिए 2000 मांग रहे, नोटरी के लिए 500 2-3 हज़ार मांग रहे, 5000 मांग रहे, या कोई भी ब्रोकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सख्त सज़ा होने वाली है इस कानून के अंदर। मेहरबानी करके जितने भी लोग अगर मरे हुए हैं तो उनकी हेल्प करिए, उनको जो डॉक्यूमेंट है से उनके पास डॉक्यूमेंट के हद तक उनकी जो खर्चा करवा कर उनको डायरेक्ट उनके पास कलेक्टर के पास लेके जाइए। कोई भी तेलंगाना स्टेट के अंदर कोई भी मरहूम के पास में जो गवर्नमेंट का 5 लाख का जो पॉलिसी में कोई भी ऑर्गेनाइजर वाला इनके नाम से अगर पैसा वसूल किया, इंशाल्लाह उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा। आपसे एक सवाल है कि आप तेलंगाना अपने स्टेट ना हो के, जबकि तेलंगाना ही था जो 20 साल से आप कर रहे हैं, कि आंध्र प्रदेश में भी आप ऐसे बहुत सारे काम किए क्या? मैं सारे हिंदुस्तान में काम कर चुका हूँ, आंध्र प्रदेश में नहीं। आंध्र प्रदेश के में भी वहाँ पे जितने लेडीज़ भी जाते थे वहाँ भी कुछ कई लोगों ने रिटबॉडी मंगाया। जैसे यहाँ बम्बई, कश्मीर में मेरे वॉलंटियर से मैं जो मर्डर केसों में फंसे हुए थे वो लोगों को, मेरा एक तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट नहीं, मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ा हूँ। हिंदुस्तान में हर स्टेट की मजबूरी मुसीबत में पहुंच जाते हैं आप। अभी भी एक कॉल आया था कश्मीर से, जो मेरे एक कमेंडर थे मिलिट्री के, उन्होंने फ़ोन किया कि कोई सऊदी में बीमार पड़े हुए कंपनी नहीं भेज रही है, तो मुझे फ़ोन कॉल आते रहते, व्हाट्सएप आते रहते, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद देता रहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मुझे बहुत हेल्प कर रही है, मेरे मेल के रिक्वेस्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री से मेरे को गिला शिकवा नहीं है, मेरा शिकवा ये है कि चीटर एजेंट लोग की वजह से जो नुकसान हुआ ये फैमिली वालों को, आज के जो बच्चों को, मैं गुजारिश करता हूँ कि चीटरिंग एजेंटों के पास मत जाइए। लीगल एजेंसियां हैं और हमारी गवर्नमेंट काम खोली हुई है, काम के जरिए जाइए, एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट में जाइए, विजिट पे नहीं जाना चाहिए। विजिट पे जाकर अपना नुकसान मत करिए और अपने फैमिली वालों को बर्बाद होने से बचाइए। शाह साहब, आप ये बताइए कि किसी की मुसीबत आफत में ठहर जाएंगे और आपके नाम के साथ आपका फ़ोन नंबर भी बोल दीजिए। मेरा नाम शेख चांद पाशा है, मेरा फ़ोन नंबर है 9949321330। ये कोई भी वेबसाइट में, फेसबुक में, हर जगह मेरा नंबर है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी मेरा नंबर फ्लैश किया हुआ है और 20 साल से काम चल रहा है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर ये 5 लाख रुपए जो आप मुआवजा मिल रहा है, आगे भी पूरे हिंदुस्तान में मिलने ऐसा मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में राहुल गांधी साहब ने NRA पॉलिसी डिक्लेरेशन करने के लिए वादा किया है, उनको भी मैंने पूरे MPओं को 450-150 पेज का रिपोर्ट दे चुका हूँ। इंशाल्लाह तेलंगाना स्टेट में जो हम ये लेके आए 5 लाख का, तो अगले भी जो अगले मरे वालों को भी मैं
सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा, इंशाल्लाह मैं जीवन साहब को लेकर जल्दी सीएम साहब से मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए 20 साल की जर्नी में ये बहुत नुकसान हुआ। इससे आपको सीएम साहब को शायद इतना नहीं मालूम है, जो कुछ लोग नए लोग आके ऑर्गेनाइजर वाले घुस के जो चोर चुटोल को बोला, ऐसे लोगों के साथ फिर के कुछ लोगों की वजह से ये पॉलिसी में कुछ कमी आई। इंशाल्लाह मैं ये पॉलिसी को भरपूर तरीके से मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, और जो पहले मरे थे वो 1 लाख की जगह उनको 2 लाख तक दिलवा के रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।